आज मैं ग्रामीण अंचल से एक बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र के पास बैठा हूँ। ये हमारे मित्र के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, और थोड़ा सा मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा जिससे समाज के और वर्गों के लिए, समाज के और छोटे वर्गों, मध्यम वर्ग और आर्थिक आधार पर गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। आपने अभी जल्दी में IES की परीक्षा को आपने पास किया है, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इस सफलता का श्रेय तो सर नॉर्मली सभी बच्चे बोलेंगे कि अपने अभिभावक को देना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये बोलना चाहूँगा मैं मेरे अभिभावकों के द्वारा दिए गए संस्कारों को मैं इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया ताकि मैं खुद अच्छे निर्णय ले सकूँ, समझ सकूँ, विचार कर सकूँ। और अभिभावक और गुरुजन सबसे सर्वोपरि हैं। इसका एक नॉर्मल सा मैं ये उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे एक एरोप्लेन होता है, तो मैं अगर अपने आप को एक एरोप्लेन समझता हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गुरुजन और मेरे अभिभावक उस रनवे की तरह काम किए हैं कि मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भर सकूँ। तो वो रनवे जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया, वो रनवे का काम उन्होंने किया है कि मैं आसमान में उड़ सकूँ। और उन्हीं गुरुजनों ने, अभिभावकों ने मुझे ये भी सिखाया है कि बेटा, अगर तुम एरोप्लेन हो तो तुम्हें वापस उस रनवे पे वापस उतरना है, उस धरती पे फिर से तुम्हें वापस उतरना है। तो वो भी मेरे आचरण में है कि मैं अपने धरती से जुड़ा रहूं, ग्राउंड टू अर्थ रहूं जी। और आपके मन में कब से आया था कि इस परीक्षा को मैं पास करूंगा, IES? सर, जब मैं क्लास 9 to 12 छात्रावास वाले बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे इस तरह के माहौल थे कि एक जानकारी थी कि इंजीनियरिंग किया जा सकता है, MBBS में जाया जा सकता है। तो वहाँ पे बच्चे कई लोग सफल हुए थे। तो वहाँ से हमें ये पता चला कि सिविल इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच होता है बीटेक में, और उस ब्रांच के थ्रू आपके पास सरकारी सेवाएं की अच्छी वैकेंसीज आती रहती हैं समय पे। तो 12th जिस समय मैं पास किया, मेरा क्लियर था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग ही लेना है जी। और उसी के हिसाब से फिर आगे, अगर गांव का गरीब बच्चा हो और उसको ये सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो कैसे वो इस मुकाम पर भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ कैसे वो बच्चा जाएगा? उसके मन में भी मान लीजिए आकांक्षा हो कि मुझे भी बनना है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? सर, एक गरीब बच्चा होना उसका अधिकार तो नहीं है, मतलब उसके हाथ में तो नहीं है कि वो गरीब के घर पैदा हो रहा है या अमीर के घर पैदा हो रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप मरते समय आप अमीर बन के मरना चाहते हैं या गरीब बन के मरना चाहते हैं, वो आपके कर्मों के ऊपर, आपके अथक प्रयासों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। कि आप, ठीक है, आपको भगवान ने एक गरीब फैमिली में जन्म दिया या अमीर फैमिली में जन्म दिया, लेकिन आप जिस समय आप परलोक को सिधार रहे हैं, उस समय आप क्या अपने जीवन में प्राप्त करके जा रहे हैं, वो आपके हाथ में है। तो गरीब बच्चों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भूत को, अपने पास्ट को भूलिए। और बहुत सारे लोग हैं आपके समाज में जो आगे बढ़े हुए हैं, बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए हैं, तैयार है। लेकिन आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, उनसे सीखिए। आपके गांव समाज में जिन लोग आगे निकल रहे हैं, उनसे कुछ अगर आपको राय लेना हो, उनके विचारों को पाना हो, तो कोशिश करिए। शर्माने से बचिए, हेजिटेशन से बचिए आप, और सही मार्गदर्शन में रहिए। अच्छे इंसान के मार्गदर्शन में रहेंगे तो आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी। यानी कि कहा जा सकता है कि सफलता के साथ सफलता प्राप्त करने में कहीं से गरीबी और ग्रामीण एरिया बाधक नहीं होता सर। होता है, बस इतना होता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन आपको हो सकता हो कि भगवान को चाह रहे हो कि आप अथक प्रयास करके उस जगह को पाएं, आप उसकी गरिमा को समझें, कि आप उस गौरव को महसूस कर सकें कि हाँ, अगर एक IAS का बच्चा IAS बनता है तो उसे वो चीज़ कभी नहीं फील होगा जो एक किसान का बेटा एक IAS बनेगा। तो वो जो IAS बनेगा वो अपना फील एक IAS का बेटा
जो आईएएस बनेगा वो नहीं समझ पाएगा उस चीज को। अष्टभुजा जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि आईईएस इस परीक्षा के बाद भी आपकी कोई और उम्मीदें हैं, कोई और योजनाएं हैं, या यहीं पर आप सीमित हैं? सर, जब मैं बीटेक कंप्लीट किया तो उस समय जो मेरी अंतिम इच्छा थी, अगर शिक्षा के जो जीवन है, शिक्षा जीवन जो है, विद्यार्थी जीवन है, उसमें मेरी अंतिम इच्छा यही एग्जाम थी। आगे का कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं था। मेरा ये इच्छा था कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसे प्राप्त करने का कोशिश करूं, और अगर समय मेरे पास मिलता है तो अगर इच्छा हुई तो आगे प्रयास करूंगा। तो आज मैं दूसरे प्रयास में सफल हो गया हूं, तो उम्र भी अभी मेरे पास काफ़ी पर्याप्त बचा हुआ है और अभी कुछ मेरे पास खाली समय भी है, तो जरूर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ कोशिश करूंगा। अगर नहीं भी कोशिश किया तो ये जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि आप, ठीक है मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मेरे पास इंजीनियरिंग की सारी नॉलेज है, लेकिन मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा आप हर क्षेत्र में नॉलेज रखने की कोशिश करिए। जितना नॉलेज रखेंगे आपका व्यक्तित्व उससे निखरेगा और ज़्यादा निखरेगा। आप हर विषय पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको पास ज्योग्राफी भी होना चाहिए। आप हिस्ट्री अगर पढ़ने की, जिस भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा जिज्ञासा हो उसमें जरूर ज्ञानार्जन करने का कोशिश करिए आप। चलिए अष्टभुजा जी, आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक।